वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग चल रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैन में। ये सेकेंड लेक्चर होगा और यहीं पे इसी लेक्चर में हम लोग इसको भी एंड करने की कोशिश करेंगे। मेरी टू द पॉइंट एनसीईआरटी चल रहा है। बस मुश्किल से 2 घंटा से भी कम में ये पूरा चैप्टर कवर कर रहा हूँ, तो पूरे को अच्छे से ध्यान से पढ़ जाइए। उतना ही पढ़ा रहा हूँ जिसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। तो हमने एक रिडक्शन रिएक्शन, अभी अपना टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। देखते हैं क्या क्या है। केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन टू ओएच। अरे अल्कोहल तक सर बहुत पढ़ चुके हैं, पक गए हैं कि अपने पास। अरे भाई, सी डबल बॉन्ड OH है। ये जो सी डबल बॉन्ड OH है ना। अब ये क्या हो सकता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड कितना है बता दी हमने। ये रिडक्शन करवाएंगे किसकी मदद से? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiLH4, ठीक है, या फिर NaBH4 की मदद से। तो क्या कर देगा? या फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा। ये तीनों के तीनों भाई साहब रिडक्शन करेंगे, चाहे अल्डिहाइड है चाहे कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं बच रहा हूं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करवाने की सलाहियत सिर्फ इस भाई साहब के पास है। लिथियम NaBH4 के पास नहीं है। ये माइल्ड है, माइल्ड, थोड़े से कम, ठीक है। तो ये क्या करवा देगा, किसमें तब्दील कर देगा? और अपना चैप्टर अभी कार्बोक्सिलिक चल भी नहीं रहा है, अल्डिहाइड एंड कीटोन पे ही है। चलो अच्छा है, फिर अल्डिहाइड और कीटोन को ये अल्डिहाइड अच्छा बना ही देता हूं। अल्डिहाइड या कीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 H2 निकल PDPT, इसके पास सलाहियत है कि ये अल्डिहाइड को किस में बदल देगा? सर ये भाई साहब बदल देगा अल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में। अल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। चलेगा? बात समझ में आ रही है पूरी? चलिए देखो, अपने पास है अल्डिहाइड H, C डबल बॉन्ड OH, एक अल्डिहाइड लिया हमने। इसमें डाला हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे डालना पड़ेगा आपको H2O। क्या डालना पड़ेगा? H2O। किस में तब्दील कर देगा? एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के अल्कोहल में, बस जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही। एक कार्बन का अल्कोहल है तो एक कार्बन, अल्डिहाइड है तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? CH3OH। हमने 2 कार्बन का अल्डिहाइड बनाया, C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन का, इसमें डालो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O के प्रेजेंस में, सॉरी H2O डालो। ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड है तो खटाक से बना लो CH3CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल, ठीक है। यहां पे अपने पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये है कीटोन। ये है क्या है? कीटोन। और इसमें वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O डालो। सर इधर इधर अल्डिहाइड था 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन था तो कीटोन है तो कुछ दिक्कत नहीं सर। 3 कार्बन का तो 3 कार्बन, दूसरे में ओन लगा हुआ है तो दूसरे में OH लगा दीजिए, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है आपको? ठीक है। क्या कहा सर? इतना ही तो बात कहा कि बउआ अल्डिहाइड होगा ना, अल्डिहाइड, कान में सुन लो, इसमें डालिएगा आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4, या डालिएगा NaBH4, या डालिएगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल PDPT। ये तीनों भाई कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो ये आपको बदल देगा 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर कीटोन हुआ और ये सारी मात्रा में पाई गई तो ये बदलेगा 2 डिग्री अल्कोहल में। तो मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लासेस के, उनको मैं बार बार कहता हूं कि भाई यही ऑक्सीडेशन, यही रिडक्शन, यही तो ऑर्गेनिक है और कुछ नहीं। नाचते रहता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बस यही चारों का नाम याद कर लो। ऑक्सीडेशन वाले का नाम याद करवा दिए, रिडक्शन वाले का नाम याद कर लो, काम खत्म। माइल्ड भी याद करा दिए, स्ट्रॉन्ग भी याद करा दिए। करो ना भाई, नहीं करोगे तो नहीं होगा, करना तो पड़ेगा ही।
यहां पर अगर सर ऐसा मुंडी वाला होगा ये तो क्या दिक्कत है रे बउआ, ये भी कार्बन कीटोनुआ है, सब डालो ना तो क्या होगा, अल्कोहलवा में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। अब परेशानी आएगी क्योंकि आपको रटना पड़ेगा। ये जो क्लीमेंसन है, रिडक्शन है, तो आपको पता है रिडक्शन है क्या करना है। ये जो क्लीमेंसन है ये खतरनाक है, ये अल्कोहल पर नहीं छोड़ेगा, जाके हाइड्रोकार्बन पर पहुंचा के आएगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पर पहुंचा के आएगा। अरे एक कार्बन का हाइड्रोजन है, एक का, अच्छा चलो कैसे सर, देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, क्या है, अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड है। अच्छा ये जो इसका थोड़ा शकर्त देखो, जिंक अमलगम ZnHg, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, याद कर लोगे, क्लीमेंसन रिएजेंट का नाम याद कर लोगे, जिंक अमलगम HgCl3। जैसे ही आप इस अल्डिहाइड में ZnHg HCl के साथ डालिएगा, होगा क्या सर, कितना कार्बन है यहां पे, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर दीजिए, CH3 काम खत्म, रटा गया। अरे हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन का CH3 होगा ना, और कुछ होगा सर, हाइड्रोकार्बन में अल्कीन भी होता है, बेवकूफ कहीं का, अल्कीन का रिडक्शन करेगा तो अल्केन ना बनेगा, सर हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन का अल्काइन भी होगा, अरे उसका भी रिडक्शन करो ना, बाउंड तोड़ तोड़ के भरता बना दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, रिडक्शन रिडक्शन हाइड्रोजन जोड़ना है, रटाया, रटा गया कि 2 कार्बन का अल्डिहाइड था, जिंक अमलगन Hg, क्लीमेंसन याद कर लो, क्लीमेंसन साहब बहुत खतरनाक है, और किसमें छोड़ते हैं, तोड़ना चालू करते हैं तो अल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन तक पहुंचा देते हैं रिडक्शन कर करके। आएगी बात समझ में, आया बात समझ में, आसान सा है दोस्त। ये तो क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ और ये भाई साहब को सामने डाल दिया, छोड़ेगा, पकड़ के तोड़ देगा ना, तोड़ देगा तो क्या होगा, मुंडी हटाइए, काम खत्म, बन गया, बन गया हाइड्रोकार्बन। कोई मुश्किल था नहीं, तो क्लीमेंसन याद रहेगा। नेक्स्ट है बछड़ा भाई साहब, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर क्या है, इन्होंने फिर से क्या लिया, C डबल बॉन्ड O, अरे हम ऐसा वाला नहीं बनाते, किताब में ऐसा लिखा रहता है, मजा नहीं आता, हमको ऐसा ही अच्छा लगता है, इसका मुंडी खड़ा करो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इसके लिए लो पहले हाइड्राजीन, जल्दी याद कर लेना मेरे साथ, NH2 हाइड्राजीन है, ठीक है, ले लिया, इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH हीट ले लिए। वुल्फ किश्नर के साथ ये भी क्या करेगा, सेम काम, तोड़ के भरता, तोड़ के भरता, ठीक है, ये भी कहां पहुंचा देगा, हाइड्रोकार्बन तक पहुंचा देगा, ये भी कहां तक पहुंचा देगा, हाइड्रोकार्बन तक। कर लोगे, मैकेनिज्म बनाने का टाइम नहीं है, कुछ क्वेश्चन कर दे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डाल दो, इतनी बतिया, किसमें तब्दील कर देगा, उधर जगह नहीं होगा, मेरी मुंडी होगी, CH3 CH2 और CH3, तोड़ ताड़ के भरता बना देगा। तो क्या क्या याद किया आपने, सर क्लीमेंसन भाई साहब को याद कर लिए और वुल्फ किश्नर को भी याद कर लिए, तो अब क्या करेंगे, हाँ तो उसके बाद है रिडक्शन टू हाई, 3 नंबर पे क्या है, रिडक्शन टू, हाँ लाल पड़ोसी को हाई, लाल पड़ोसी को कीजिए हाई, रेड फास्फोरस को कीजिए हाई, ये तो बड़ा खतरनाक है, लाल पड़ोसी को जब कीजिएगा हाई तो ये है अगेन, लाल पड़ोसी को कीजिए हाई, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, लाल पड़ोसी को कीजिए हाई, अब एकदम देखो यूनिक सा टेम्परेचर, 420 वाला टेम्परेचर इसका, 420 केल्विन का टेम्परेचर लीजिए, लाल पड़ोसी को कीजिएगा हाई तो आपको ऑक्सीजन को करना पड़ेगा बाय, ऑक्सीजन को करना पड़ेगा बाय, तीनों का काम सेम सेम है, लाल पड़ोसी को कीजिए हाई, लाल पड़ोसी को कीजिए हाई, रेड फास्फोरस HI, लाल पड़ोसी को कीजिए हाई 420 टेम्परेचर पे, तो ऑक्सीजन को करना पड़ेगा बाय, ऑक्सीजन को करना पड़ेगा बाय, याद रखें, लाल पड़ोसी को कीजिएगा अगर आप हाई, और देखो ये कहानी हाइड्रोकार्बन से ही शुरू हो जाती है बच्चों, जिसका 11th अच्छा उसकी तो मजे मजे हैं, मगर आप लोग 11th में पढ़ते नहीं हैं,
तो लाल पड़ोसी को कीजिए हाय, ऑक्सीजन को कीजिए बाय। मजा आ रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आ गया ऑक्सीडेशन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, एल्डिहाइड है, इसका करवाना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए याद है सर, याद है हमको KMnO4 लिए थे। कहाँ लिए थे सर? एसिडिक मीडियम में। सर इतना ही नहीं छोड़े थे, KMnO4 लिए थे, साथ में क्या लिए थे? अगर बेसिक मीडियम लिए थे तो टेम्परेचर वाले भी दे दिए थे, हीट भी दिए थे। क्या लिए थे? पोटेशियम K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिए थे। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में लिए थे। क्या ले लोगे? कॉन्क HNO3, ये भी ऑक्सीडेशन का काम करेगा। जोन्स जोन्स याद है? नहीं तो याद करो, जोन्स रिएजेंट याद है? नहीं याद है? करो 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 करो, ठीक है। Ag2O प्लस OH, ये सारे भाई साहब का काम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, माइल्ड स्ट्रॉन्ग, सब याद होगा। उम्मीद तो इतना कर ही सकते हैं, टीचर होने का मतलब क्या है, बस उम्मीद लगाए रही है सर, बच्चे तो अपने। चलो नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन बाय टॉलिन्स रिएजेंट। एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, लेना जरूरी है। जी इस्लाम सर। नहीं नहीं, ये चलिए, ये जरूरी था, बहुत जरूरी था। ऑक्सीडेशन बाय टॉलिन्स रिएजेंट। अब टॉलिन बाबा को पहचानिए, ठीक है, टॉलिन टेस्ट। ये जो टॉलिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, याद रखिएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर का सिल्वर, चमकता हुआ सिल्वर मिरर टेस्ट। इस टॉलिन्स के रीएजेंट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनिकल NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिएगा। तो अपने पास अगर RC डबल बॉन्ड OH है और इसमें डाल दिया आपने AgNO3 प्लस NH4OH, तो ये साहब भाई क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे सर? RC डबल बॉन्ड O पर होगा, माइनस हो गया ऑक्सीडेशन। साथ में ये जो है Ag, ये निकल जाएगा बाहर, Ag निकल जाएगा बाहर, और चांदी निकलेगा तो चमकेगा। कैसे चमकेगा? मिरर की तरह चमकेगा, ठीक है। साथ में निकल जाएगा NH3 बाहर और साथ में निकल जाएगा H2O बाहर। तो इसी चांदी के चमकने की वजह से इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। मजा आया? आया मजा? एक बार और एक बार आप याद कर लो, टाइम नहीं है अपने पास। और कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरे साथ याद कर लो। ऑल अल्डिहाइड, सारे के सारे अल्डिहाइड, ये याद करना है आपको। ऑल अल्डिहाइड, सारे के सारे अल्डिहाइड, है ना, चाहे वो एलिफैटिक हो, एलिफैटिक का मतलब सिंपल कार्बन के चेन में हो, या हो बेंजीन रिंग के साथ, मतलब एरोमेटिक हो, ये सबके साथ ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब लिखाएगा गिव दिस टेस्ट, हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखा रहे, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
साथ में ई बात एकदम लिखिए लीजिएगा कि कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। इसलिए दिस रिएक्शन is used to distinguish, क्या में किसके लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन। अगर रिएक्शन हो गया तो एल्डिहाइड और रिएक्शन नहीं हो गया तो कीटोन। सिल्वर मिरर के टेस्ट के जरिए हम एल्डिहाइड और कीटोन का फर्क पैदा करते हैं। ठीक है, चल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग रिएजेंट, टॉलिन्स याद कर लिया। तो फेहलिंग रिएजेंट क्या है सर? फेहलिंग रिएजेंट क्या है? फेहलिंग रिएजेंट बना होता है AgCuSO4 के साथ। और किसके साथ बना होता है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। AgCuSO4 सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ आपको दिया जाता है फेहलिंग रिएजेंट। तो फेहलिंग रिएजेंट नंबर 1 और 2 दोनों के मिलने से फेहलिंग टेस्ट देता है। ठीक है, बन जाएगा। अच्छा, पोटेशियम टार्ट्रेट बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। चलो देखिए क्या होता है यहाँ इस पे, RC डबल बॉन्ड OH, इस पे लिखा कैसे होगा? Cu2+ इक्वस, कहां से मिला? यहां से मिला, यहां से। अरे अरे हमने क्या किया, थोड़ा सा रुको, इक्वस तो बस दफा, हाँ, अल्डिहाइड Cu2+, ठीक है, प्लस OH-, ऐसे लिखा हुआ होगा। तो ये जब लिखा होगा आप समझ जाइएगा कि ऐसे अगर लिखा गया है तो ये क्या है? फेहलिंग रिएजेंट। क्या है? फेहलिंग रिएजेंट। तो देगा क्या प्रोडक्ट में? ये आपको प्रोडक्ट में नीचे मैं लिख देता हूं, ये देगा R, उसी की तरह C डबल बॉन्ड O- और CuO, कॉपर का ऑक्साइड जो प्रिसिपिटेट बन जाएगा और नीचे दे देगा H2O। ठीक है, अब सर इसकी क्यों जरूरत पड़ी? जब टॉलिन्स ने अपना टेस्ट दे दिया एल्डिहाइड कीटोन को पहचानने के लिए, तो फेहलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टॉलिन्स जो है ना एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता था और एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता था। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे पैदा करेंगे, दोनों के दरमियान फर्क कैसे पैदा हो? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है बउआ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यह सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बना हुआ है किससे के लिए? एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड ये जो है अपना फेहलिंग टेस्ट, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड। हो जाएगा, समझ में आ गया? हाँ, चलिए कर लीजिएगा दोनों को याद। ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है, अभी नहीं करना है। हैलो फॉर्म रिएक्शन पे हम लोग कूद जाते हैं डायरेक्ट। हैलो फॉर्म रिएक्शन पे, हैलो फॉर्म क्या भाई? हैलो फॉर्म,
हेलो फॉर्म पढ़ा चुके पढ़ा चुके एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा चुके हैं ना आपको। चलिए पूरा मुंह दुख गया, बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O, जिसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन वाला ग्रुप है ना, ये ग्रुप हो तो वही कौन सा देता है, हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, कैसे, बस एक एग्जांपल देके अपने लोग चले जाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है अपने पास CH3, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए X2 से। किसके प्रेजेंस में याद है, NaOH के प्रेजेंस में। जब NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइएगा तो क्या होगा, पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, NaOX बना लेगा, NaOX प्रोडक्ट बना लेगा। फिर क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये टूटेगा और क्या बनेगा, CHX3। ये हो गया हैलो फॉर्म, क्या हो जाएगा, हैलो फॉर्म। और क्या बना लेगा सर, तो CH3 C डबल बॉन्ड ये एक तरफ का तोड़ दिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस और Na प्लस। मिल गई हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म के बारे में पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, oxidation of ketone are done by under vigorous condition of a strong oxidizing agent and elevated temperature. Their oxidation involving the breaking of carbon or carbon bond to give a mixture of carboxylic acid. चलिए क्या करवाना पड़ेगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल है। क्यों, देखो ना, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। ये कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के होगा, फिर कार्बन कार्बन के साथ जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके होगा तो इसको तोड़ना, इस भाई साहब को तोड़ना मुश्किल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना मुश्किल है। मगर जहां है एनर्जी वो सब करवा लेता है। और क्या बनेगा, तो फिर जब इसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो क्या बन जाएगा, तो बनने का क्या बनेगा बताइए, इधर मेरा मुंडी आ रहा होगा, R C डबल बॉन्ड O, बताइए OH, साथ में क्या बन जाएगा, R, है ना। इससे नहीं करते हैं, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक जैसा है ना, इसलिए चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी आपको। कीटोन ही बनाते हैं मगर ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि एक जैसा तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। तो अपने पास है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे R CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और यहाँ पे लेते हैं R डैश, हो गया कीटोन। ये R और R का मतलब ये है कि दोनों है अलग अलग। अब इसका जब करवाइएगा आप ऑक्सीडेशन, इसका करवा लीजिएगा ऑक्सीडेशन, किसके सहारे होगा वो बात की चीज है कि बनेगा क्या प्रोडक्ट। तो अपने पास बनेगा R और बनेगा C डबल बॉन्ड O OH, साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्लस लिख देते हैं, R डैश CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, हाँ OH 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 OH। ठीक है सर, कैसे हुआ, कैसे बना, तो आप पहले अकल लगाइए, तो क्या किया सर, अकल लगा लीजिए, तो कैसे बना, कार्बन को हमने तोड़ा और कैसे बना, तो देखो कैसे बना। पहले ये जो था, पहले कैसे है, इसको एक तरफ से इसको तोड़ लिया और एक तरफ से इसको तोड़ लिया, टूट गया, है ना। एक जगह कार्बोनिल कंपाउंड वाला चल गया और दूसरी जगह बिना कार्बोनिल कंपाउंड वाला चल गया, हो गया। फिर फर्दर दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तोड़ देंगे, कैसे समझ में आया, कीटोन है, किसी एक पार्ट से तो तोड़ना पड़ेगा, किसी एक पार्ट से तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे दोनों फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें तब्दील हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं टाइम वेस्ट बेकार का कर रहा हूं, है ना। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे चले आता है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, है ना।
और यहीं से आएगा अल्डोल, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये मैं बहुत आसानी अच्छे से पढ़ा देता हूं। देखो CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O है और यहां पे क्या है H, हो गया। अब देखो सुनो मेरी बात, समझो, अगर तुम कहीं किसी वजह से यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इस पे क्या होगा माइनस। सर ये एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 निकलेगा, हाँ निकलेगा। क्यों निकलेगा कि जैसे ही इस पर माइनस बनाना, तो जिन बच्चों को आती है जीओसी उनको पता है कि ये माइनस है स्टेबलाइज, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। और ये भी कैसा रेजोनेंस बन गया, स्टेबलाइज है। कैसा रेजोनेंस, बहुत ज्यादा स्टेबल, जिसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या है सर, देखो जब हम लोग, अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो देखो रेजोनेंस छोड़ दो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा नहीं खींचते ये, और होगा हो भी नहीं रहा इसलिए ज्यादा नहीं खींच रहे, बुला गया फ्लो में। यहाँ पे माइनस है, माइनस ये देखो यहाँ चलाया है ना, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ पर कोई बेस डालो, OH माइनस डालो, ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को खींच के, ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन को खींच के, ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा, खींच के निकल ले जाएगा तो क्या बनाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C पर माइनस और CH3 बन गया CH3। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है सर, सर यहां पर क्या होगा, ये कहां पर हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है कहां पर, ये कौन सा फॉर्म बोलता है, इन ऑल H प्लस देंगे तो OH बन जाएगा। सर तो ये कब हो पाएगा, ये कब हो पाएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन, इसको उल्टा कर दिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट वहीं पर होगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना। साथ में क्या होना चाहिए, बेस शुड बी प्रेजेंट, क्या होना चाहिए, बेस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, इतनी बात जान लो कि अल्डोल कहां होगा, कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, सर अल्डोहल होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। जहां पर भी C डबल बॉन्ड O है ना, इसके पास क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्डोल हो जाएगा। अब क्या है अल्डोल, थोड़ा सा करवा भी दो सर, याद हो जाए हमको, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे H, ठीक है। यहां पर हम बेस दे देते हैं, डाइल्यूट बेस लेना है हमें, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH ले लेंगे तो क्या होगा, ये NaOH क्या देगा आपको, OH माइनस, और OH माइनस यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन खा जाएगा, खा जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, खा जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको पलट लेते हैं, बाद में सहूलत होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, पलट लिए क्योंकि बाद में हमें सहूलत होगा, कर लेंगे माइनस। अब क्या होगा कि पहले से भी मौजूद ऐसा ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहले से मौजूद दूसरा एल्डिहाइड भी होगा। चलिए ये भाई साहब, ये जो माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर दिए, यहां अटैक कर देंगे, यहां अटैक कर देंगे, क्या बन जाएगा, तो देखो CH3, ये वाला पहले उतारेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, हाइड्रोजन को कहां ले गए हम लोग, नीचे, और ये किसके साथ जुड़ रहा है, इस कार्बन के साथ, ये देखो यही में बच्चे परेशान होते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी है। अच्छा सर एक काम तो आप किए नहीं, सर जब यहां पर अटैक कर रहा है, ये जो यहां पर अटैक कर रहा है तो इसकी खोपड़ी खुलेगी ना सर, ये जब अटैक करेगा 5 बॉन्ड बन जाएगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ये काम तो आप किए नहीं, तो यहां पे हम लोग पहले इसको इरेज करेंगे,
पाई बॉन्ड को इरेज करेंगे और यहाँ पे दे देंगे माइनस माइनस। तो इसको सबसे पहले H प्लस दे दो, इसको दे दो H प्लस। H प्लस दे देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये है अपने पास अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा ये अल्फा हाइड्रोजन, क्या करेगा बताओ, बताइए। ठीक है, कर लेंगे आप, इतना ही कर लेंगे। यही क्या है, अल्डोल है। यही क्या है, अल्डोल है। अल्डिहाइड से क्या बन गया, अल्कोहल। इतना तक कर लेंगे सारे बच्चे। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल बना लेंगे। इतना ही काम करना है और अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं कि हम आपको और ज्यादा, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए तो मुश्किल है। तो ये था अपने पास अल्डोल रिएक्शन, है ना। अब क्वेश्चन करवाना तो पॉसिबल नहीं है अभी के समय में। ठीक है, अभी के समय में पूरा क्वेश्चन करवाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी इस छोटी सी परेशानी को समझ रहे होंगे। ठीक है, करवाने का तो बड़ा मन है मगर दिक्कत यह है कि अपने पास समय का अभाव है। चलिए इसके बाद हमें अलग अलग के लिए बनाए थे, सबको अटैच कर दिए। मुझे ज्यादा लंबा लेक्चर बनाना था मगर चूंकि टाइम की कमी है। अदर रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, तो अल्डोल को तो देख लिया आपने, अल्डोल को तो कर लिया, देख लिया। अब हम लोगों को अल्डोल को बस इतना याद रखना है कि अल्डोल कहां पर होता है। अल्डोल के लिए क्या चाहिए, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्डोल के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्डोल के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। कितनी बार बोल दिया सर, 3 बार बोल दिया आपने, इसलिए कि अल्डोल आएगा। तो दूसरा है क्या है, कैनिजारो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कैनिजारो। नेक्स्ट क्या है, अल्डोल 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 कैनिजारो। सर जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पर अल्डोल होगा। सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो, नो अल्फा हाइड्रोजन, तब क्या होगा, तो होगा कैनिजारो। बना लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, कैनिजारो। अब सुनो सर, बहुत जल्दी खींच रहे हैं। तो जहां पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द सीरीज लेने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ ही जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहां पर जो जो अल्डोल का क्वेश्चन होगा फिर से मैं डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, अल्डोल का अल्फा हाइड्रोजन को देख लीजिए, कंडीशन देख लिया आपने अल्फा हाइड्रोजन का, वहां पर अल्डोल होगा। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, कैनिजारो। जैसे अगर यहां पर H C डबल बॉन्ड OH, सर यहां पर क्या होगा फिर, तो यहां पर होगा कैनिजारो। ठीक है, ठीक है। और कैनिजारो में क्या लेंगे आप कैनिजारो में डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है और लेते हैं हम लोग 50%, ये ऑब्जेक्टिव में आता है NaOH। कैनिजारो में क्या लिखते हैं, 50% NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं, 50% NaOH। ये अल्डोल और कैनिजारो की रिएक्शन हम फिर से अलग से जब नेम रिएक्शन का एक पूरा पार्ट लेकर के आएंगे बहुत जल्द, वहां पे मैं अल्डोल और कैनिजारो को फिर से आपको बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी लेकर के आता हूं। मैं इसको थोड़ा सा करता हूं यहाँ पे समराइज, कम करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपना अपना काम बन जाए, अल्डोल और कैनिजारो कर ले हम लोग। चलो ठीक है, कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, method of preparation from oxidation of alcohol। कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन को अल्कोहल से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अरे भाई CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, इसका करवा दो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला KMnO4 ले लीजिए एसिडिक मीडियम में। कहां पर जाके छोड़ेगा सर, तो ये तो लग रहा है सब पढ़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH जाकर के कहां पर तब्दील कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बना लीजिएगा, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड तो देख लिया हमने, और कीटोन वहां से कैसे बनाइएगा, तो कीटोन से तो बड़ा मुश्किल है, अभी हमने पढ़ा दिया आपको।
ठीक है, तो फ्रॉम इसको छोड़ते हैं और हम लोग जा देते हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन से करवा देते हैं। ये है अपने पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं अल्काइल, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो ये भाई साहब क्या कर देंगे, एक कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड चिपकाइए, काम बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर ये हो तो, हालांकि इतना दूर डिटेल्स में मुझे नहीं जाना चाहिए, CH2 CH3 ये हो तो तब भी भाई साहब, तब भी ये किस में तब्दील होगा, वही KMnO4 डाल दीजिए, तब भी ये एक ही कार्बन वाले C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील होगा। सर अगर 5 हो तो 5 मुंडी में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अल्काइल ग्रुप बेंजीन है, ऐसे 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 हो, तब भी KMnO4 रहेगा तो एसिडिक मीडियम में, तब भी यही बनेगा, तब भी यही बनेगा, C डबल बॉन्ड OH ही बनेगा। आप ऊपर वाले नंबर ऑफ वाले कार्बन पे मत जाइएगा, इतना ही बनेगा। ठीक, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स बड़ा आसान सा है। यहां पर है R नाइट्राइल, CN ले लीजिए, RCN ले लीजिए, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा है, देख लीजिए। हमें चाहिए इस पर OH, अकलमंद आदमी, OH। यहां पर चाहिए हमें OH मिल गया इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब चाहिए O, तो यहां पर डाल दो H2O, काम हो गया अपना, अपना काम हो गया, ठीक है। और ऐसे बनाए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो H2O है ना, इसको तोड़ दो H प्लस OH माइनस में। ये हमारा तरीका बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे, चलो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं, 3 बॉन्ड है, एक तोड़ो, इसको OH दो, इसको H दो, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, इसको OH दो और इसको H दो, तीसरा बॉन्ड तोड़ो, इसको OH दो, इसको H दो। किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? नहीं है भाई, मिल गया अपने पास, त्रिमूर्ति बन गया। क्या बन गया? RCOH OH OH, त्रिमूर्ति हो गया भाई। पता है एक मॉलिक्यूल पर दो तो कार्बन, दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, ये तो 3-3 है। जल्दी से जल्दी करिए, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए सर, जल्दी से जल्दी इसका क्या करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल निकालिए निकालिए निकालिए, यहाँ से ऐसे निकालिए, भगाइए, भगा दिए। RC डबल बॉन्ड OH, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा आसान सा है, करवा लीजिएगा आप। कैसे किया देख लिया हमने, हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से भी हमारा काम चल जाएगा। फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो RMgX है। तो अब देखो RMgX, इसकी रिएक्शन करवा दो CO2 से, ठीक है। ये भाई साहब तो बाज नहीं आते, ये तोड़ेंगे R माइनस, अटैक कर देगा कार्बन पे, कार्बन पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, टूटेगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन गया R, ये आया R, यहाँ पर ये देखो इसकी खोपड़ी उल्टी ऊपर कर दो, C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या आ गया माइनस, आ गया माइनस। भाई पता है अब तो हमको क्या देना पड़ेगा, इसको नहलाना पड़ता है पानी से, है ना, इसको पानी से हमेशा नहलाना पड़ता है। तो इसको क्या कर दीजिएगा, R माइनस हो गया, और माइनस पे क्या चला जाएगा, माइनस पे क्या चला जाएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इस पे डालो MgX, यहाँ पे चला दो OH, और यहाँ पे क्या चला जाएगा H, हमेशा की तरह पानी से बाद में नहलाते हैं, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस OH हो गया, और प्लस MgH और OH, हाइड्रोलिसिस करवा दिए। क्या करवा दिए? हाइड्रोलिसिस करवा दिए।
तो अपना बन गया काम, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से भी हमारा काम हो गया, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से भी हमारा काम हो गया। एनसीईआरटी साथ में है, एनसीईआरटी साथ है तो क्या बात है। किसी भी एग्जाम हो एनसीईआरटी साथ है। जो बीच में बार बार देख रहे हैं तो टॉपिक को हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, सब एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है कि कौन सा हमें पढ़ाना है डिटेल में, कौन सा डिटेल में नहीं पढ़ाना है, किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। नेक्स्ट है हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये मैंने इसको 5 लेक्चर 6 लेक्चर में बताया था, मगर चलो ठीक है 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, तुम्हारा ही बल्ले बल्ले। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड देखो आप सुनो, फ्रॉम एसाइल हेलाइड एंड एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, एसाइल हेलाइड एंड एनहाइड्राइड से। तो पता है एसाइल हेलाइड का मतलब RC डबल बॉन्ड OCl से कैसे बनाएंगे। तो इसकी रिएक्शन करवा दो H2O से, है ना, बड़ा आसान सा है। H2O को तोड़ो, यहाँ पे OH डाल दो, यहाँ पे H डाल दो, और क्या करना है, और क्या करना है सर, पहले कलर चेंज कीजिए और मुंडी तोड़ दीजिए, मुंडी तोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड। 1 मिनट भाई साहब, माइक देख लेता हूँ नहीं तो इसकी टूट गया तो फिर मेरा हालत खराब हो जाएगा। OH प्लस HCl। मजा आ गया, आप भी पढ़ोगे ना तो आपको भी मजा आएगा, दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करवा लिया, एसाइल हेलाइड और एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से करवाइए। तो एनहाइड्राइड बना लो अपने पास RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR ले आया। अब तो बड़ा आसान सा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना तो इसको चाहिए OH, दे दो इसको OH, इसको चाहिए क्या है H दे दो H2O का। फिर से सर H2O तो पूरा ऑर्गेनिक में एकदम छाया हुआ है ना। H2O लाल कलम से पकड़ के तोड़ दो मुंडी इसकी और बना लो। क्या बन गया, क्या बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया बच्चों RC डबल बॉन्ड OH प्लस OHC डबल बॉन्ड OR। तो एसिड एनहाइड्राइड से भी हमने बनाना सीख लिया, एसिड एनहाइड्राइड से भी हमने बनाना सीख लिया। फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर, एस्टर से कैसे बनाएंगे सर, बड़ा आसान है, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सारे जगह पानी का हमारा H2O लीजिए और नहला दीजिए। सर इधर क्या चाहिए OH, इधर डाल दीजिए H, C डबल बॉन्ड O के साथ OH डाल दीजिएगा। क्या प्रोडक्ट बन गया अपने पास RC डबल बॉन्ड OH। साथ में हमें बन जाएगा इस दफा एक गिफ्ट में मिलेगा अल्कोहल, एस्टर के साथ कीजिएगा तो गिफ्ट में मिलेगा अल्कोहल। बन गया, मजा आ रहा है। नेक्स्ट कर रहा है फ्रॉम एस्टर तो कर दिया हमने, अरे फास्ट हो गया हम। फ्रॉम ट्राई हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, बाप रे बाप अरे फ्रॉम ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई बात नहीं है, CH3 और इसमें लगाना ट्राई हाइड्रोजन तो डाल दो 3Cl और HNU डालोगे तो टूट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C और यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl। इस भाई साहब को पानी से नहला दे, पानी तो अपना काम कर रहा है सर, पानी तो बड़ा मजे से काम कर रहा है, पानी से नहला दो, पानी से नहला दीजिए। यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा OH H, यहाँ पे क्या डाल दीजिए OH, यहाँ पे क्या डाल दीजिए H, यहाँ पे क्या डाल दीजिए OH, यहाँ पे डाल दीजिए H, मुंडी तोड़ दीजिए पकड़ के, तोड़िए तोड़िए तोड़िए, क्या बन जाएगा बच्चों CH3C OH OH और OH। सर ये तो मजा ही आ गया। इतनी बात तो हमको भी पता है कि एक कार्बन पर जब 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होता 3 कहां से होगा। जल्दी से फटाक से इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, हाइड्रोलिसिस कीजिए, हाइड्रोलिसिस कीजिए। हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR OH। सर मजा ही आ गया, ठीक है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन से कैसे करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 अल्कीन बना लिए, लाइए डालिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, ये तो सब कुछ करवा लेता है। OH माइनस दे दीजिए बेसिक मीडियम और गर्म कर दीजिए पकड़ के,
ये करवाएगा ऑक्सीडेशन, ये क्या करवा देगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या करेगा, बना देगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH, पहले क्या बनाएगा अल्कोहल, कितना बनेगा, दोनों सिमेट्रिकल है तो 2 मॉलिक्यूल बना देगा। कर दिया आपने। सर कीटोन भी बन सकता है, बिल्कुल कीटोन भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ठीक है। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन भी आपने देख लिया। फ्रॉम कार्बोजाइलेशन ऑफ अल्कीन KOH रिएक्शन, नहीं 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 नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी, द कार्बोजाइलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग liquids than the aldehyde ketone even alcohols of comparable to molecular masses, boiling point ज्यादा होता है। This is due to the more extensive association of carboxylic acids molecule through the intermolecular hydrogen bonding। OH है ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज, in fact the most carboxylic exist as the dimer in vapor phase or in the aprotic solvent। मतलब क्या कह रहा है सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, इसको वेपर फेज में भी टेम्परेचर वहां भी डाल दीजिएगा तब भी ना टूटेगा, एकदम सट सट के रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले एक बार और फिर रिपीट कर देते हैं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब डॉन भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका सर, अल्कोहल का। उसके बाद किसका, एल्डिहाइड का। उसके बाद किसका सर, कीटोन का। और लास्ट में अपना हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का। आया बात समझ में, इस ऑर्डर को लिख लीजिएगा, ये है अपना ऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेंगे। अब थोड़ा गला सूख रहा है, बहुत लंबा मैंने इसको किया है क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा। चलिए करते, कोई बात नहीं। सॉल्युबिलिटी, ये होगा सॉल्युबल इन वाटर। मगर मैं PYQ देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, इसलिए बहुत मन से पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी पढ़ा दो, पढ़ाना पड़ेगा भाई। एक मिनट बच्चों, चलो 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 पढ़ाते पढ़ाते। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर होगा। केमिकल रिएक्शन, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर होता है क्या, एसिडिक नेचर। ये RC डबल बॉन्ड O, देखो OH है ना, अब जिसको GOC आती है उसी को समझ में आएगी, ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है माइनस, ये माइनस किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना ना, कोई भी एसिड का हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो कैसे देखते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, O माइनस और H प्लस। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनाना, ये कॉन्जुगेट बेस बनाना बहुत स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये तो एक रेजोनेंस दे रहा है, और इससे पहले हमने समझाया था इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, delocalization of pi electron is called resonance, delocalization of pi electron between two more electronegative atom is called equivalent resonance। रेजोनेंस हम पढ़ा रहे थे, क्या बोले थे, माइनस का मतलब अनस्टेबल होगा, आपका गोला होगा, ठीक है। मगर हम कह रहे हैं कि एक काम को करने के लिए 10 आदमी लगा रहे हैं, एक काम को करने के लिए 2 आदमी लगा रहे हैं, मगर 10 आदमी क्या है, मडियल मडियल, 2 आदमी क्या है, स्ट्रांग है। ऑक्सीजन पे जो जब किसी एटम पे जो माइनस आएगा तो देखेंगे कि उसको माइनस को रखने की क्षमता है कि नहीं, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस को होल्ड करने की क्षमता कम होगी। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ना वही माइनस को बर्दाश्त कर पाएगा, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
इसलिए क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये अमूमिन आमतौर पे जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा स्टेबल है। कुछ ज्यादा हो गया, एक बार और रिपीट करके सुन लो। तो delocalization of pi electron between two more electronegative atom is called इक्विवेलेंट रेजोनेंस। भूल गया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। चलेगा? तो यहां पे ये है एसिडिक नेचर, ये इसलिए क्या होगा, आसानी से H प्लस देगा। इसका क्या होता है, एसिडिक नेचर। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हम पढ़ा चुके हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल यहां से हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बेस छूट गया नीचे, कर लेना आप, इतना कल है आपको, कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। अब मैं इसको यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो जितना इसका होगा मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।